एनसीईआरटी क्लास 10 मैथ सर्कल से एक क्वेश्चन लिया हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 बार एग्जाम में आ चुका है 10th बोर्ड में। 2011 एंड 2014 में दोनों बार क्वेश्चन पूछा गया है सिंपल। बस देखते हैं कैसे बनता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। AB एंड AC टैंजेंट, AB एंड AC टैंजेंट दिया हुआ है तो हम जानते हैं थ्योरम कि एक्सटर्नल पॉइंट से जब 2 टैंजेंट ड्रॉ करते हैं तो दोनों टैंजेंट क्या होता है, इक्वल होता है। तो ये ऑलरेडी गिवन में बोल सकते हैं कि AB इक्वल टू AC। रीजन क्या लिखेंगे, टैंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। ठीक है, चलिए और क्या दिया हुआ है, एंगल A इक्वल टू 40 डिग्री दिए हुए हैं। तो आप देखिए इन ट्रायंगल में कौन सा ट्रायंगल ABC में, इन ट्रायंगल ABC में अगर इसको बाहर निकाल लें, ये ट्रायंगल को ABC, ये 2 साइड इक्वल है। तो जब 2 साइड इक्वल होता है एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलते हैं ना। तो जब आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो ये भी प्रॉपर्टी जानते हैं कि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर आल्सो इक्वल। तो एंगल B और एंगल C भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो ये है कितना, 40 डिग्री। तो हम लिखेंगे AB इक्वल टू AC। तो AB के अपोजिट साइड में एंगल C और AC के अपोजिट में एंगल B। यहाँ रीजन लिखना होगा, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स are also equal। तो एंगल C और एंगल, तो अब बाय प्रॉपर्टी एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। A दिया हुआ 40 डिग्री, एंगल B और एंगल C दोनों इक्वल है तो हम 2 एंगल B लिख सकते हैं इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल B इक्वल टू 40 है माइनस होगा तो 140 अपॉन 2 मल्टीप्लाई में डिवाइड में तो कितना होगा 70। तो एंगल B और एंगल C निकल के आ गया कितना, 70 डिग्री। यानी ये एंगल और ये एंगल पता चल गया, ये 70 डिग्री है और ये भी 70 डिग्री है। ठीक है, चलिए एक और थ्योरम है, क्या है थ्योरम बोलिए या फिर कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना है, क्या कि एक लाइन परपेंडिकुलर होगा टैंजेंट पे, ठीक है ना, तो सेंटर से पास होगा। इसी का कन्वर्ट, यदि मैं सेंटर से एक लाइन ड्रॉ करूं टैंजेंट पे तो वो परपेंडिकुलर होंगे। क्लियर ना। चलिए तो अब आएंगे किसमें, हम बोलेंगे इफ, और बोल सकते हैं ये we know that क्या, if line drawn from center on tangent, जब हम सेंटर से टैंजेंट पे लाइन ड्रॉ करेंगे तो क्या होगा, tangent, if a line drawn from center on tangent is perpendicular on it, so angle ABO अगर इधर भी 90 डिग्री है तो इधर भी तो 90 डिग्री होंगे, इक्वल टू 90 डिग्री। ABO को हम क्या लिख सकते हैं, एंगल ABC प्लस एंगल OBC प्लस एंगल OBC इक्वल टू 90 डिग्री। ABC कितना, 70 डिग्री। तो एंगल OBC कितना आ जाएगा, 90 माइनस 70, 20 डिग्री। सिमिलरली उसी तरह से ये भी एंगल कितना हो जाएगा, 20, ये भी एंगल कितना हो जाएगा, 20 डिग्री। तो सिमिलरली हम बोल सकते हैं एंगल OCB इक्वल टू 20 डिग्री। तब आएंगे इन ट्रायंगल OBC में क्या बोलेंगे, एंगल O प्लस एंगल B नहीं बोल सकते। एंगल B पे क्यों नहीं बोल सकते, क्योंकि सिंगल एंगल थोड़ी बन रहा है, ये भी बन रहा है, ये भी बन रहा है, इधर भी बन रहा है। तो एंगल OBC बोलेंगे, एंगल OBC प्लस एंगल OCB
इक्वल टू 180 डिग्री बाई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। एंगल ओ निकालना है और ये देखिए 20 ये भी 20 40 उधर माइनस हो जाएगा तो एंगल कितना आ जाएगा, एंगल ओ 40 डिग्री निकल के आ गया। क्लियर है? तो ये इम्पोर्टेंट, मैं बोला कि इम्पोर्टेंट है तभी तो ये 2 बार क्वेश्चन पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में। ये जहां तक बुक में दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग मैं बोल रहा हूँ, उसके बाद मैं आगे चेक किया नहीं और बुक को हो सके तो लेटेस्ट अपडेट होगा नहीं मेरा पास, तो मे भी हो सके तो और भी दूसरे एग्जाम में पूछे गए होंगे दूसरे ईयर में। ये इम्पोर्टेंट इसलिए है कि 2 कॉन्सेप्ट का यूज हो रहा है, एक ये कॉन्सेप्ट और एक ये वाला। कहाँ गया भाई? हाँ, ये 2 कॉन्सेप्ट ये हुआ, आइसोसेलेस ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट यूज हुआ, एंगल सम प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट का यूज हुआ। एक ही क्वेश्चन में इतना सारा कॉन्सेप्ट पूछा जाए, क्वेश्चन ऐसे भी और इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन से आपका 4 कॉन्सेप्ट का चेक कर रहा है कि आपको चारों कॉन्सेप्ट आपको आते हैं कि नहीं, और वही चारों कॉन्सेप्ट आते हैं तो ठीक है, तो एक ही क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करें वो भी आपसे देखा जा रहा है। ठीक है, वीडियो कैसा लगा? पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियो और लाइक बटन जरूर दबाइएगा, ताकि इस तरह का क्वेश्चन जब भी मैं डालूं तो आपके पास जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप मिस न कर पाए। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।